गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं, लिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो देखो, जितने भी नाम शब्द हैं, संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा शब्द हैं या जो भी नाम है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, यानी कि जो सजीव है या फिर निर्जीव, जितने भी दुनिया में नाम शब्द हैं, उन सब का कोई ना कोई जेंडर है, यानी कि उनका कोई लिंग है, उनकी कोई ना कोई पहचान है। तो आज आज हम बात करेंगे कि उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। कि बहुत सिंपल है कि हमें जो पता है कि जो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति को जो का जो बताते हैं कि वो स्त्री जाति का है, तो हम पहचान जाते हैं। खासतौर पे हम लिविंग थिंग को, जैसे लड़की है तो हाँ वो स्त्री में आएगी, फ्रॉक है तो स्त्री में आएगी, या मेज है स्त्रीलिंग है। पुरुष पुरुष जाति का है, जैसे आप जानते ही हैं कि लड़का है तो पुरुष जाति का है, आदमी है, चाचा है, दादा है, वो सब पुरुष लिंग है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन और भी तरीके से हम जान सकते हैं। हम दरवाजा या पंखा या धरती या अलमारी, इन सब का लिंग कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए एक बहुत इजी सा मेथड है हमारे पास। दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सर्वनाम या फिर क्रिया। अगर हम किसी चीज़ का हमें लिंग जानना है, किसी वस्तु का, मान लो फ्रिज, फ्रिज का जानना है हमें कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग। या आप दरवाज़ा, दरवाज़ा और खिड़की, किसी का भी बारे में जानना है कि दरवाज़ा क्या है और खिड़की, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे कि वो स्त्रीलिंग में लिखें या इसका पुरुषलिंग में लिखें। तो बहुत सिंपल है कि या तो आप उसके आगे लगा दें कोई सर्वनाम, जैसे फ्रिज का तो मेरा फ्रिज, मेरी खिड़की, मेरा दरवाज़ा। तो आपने देखा, कहीं पर मैंने मेरा कहा और कहीं पर मैंने कहा मेरी। खिड़की के साथ मैंने मेरी खिड़की लगाया, लेकिन दरवाज़ा मैंने मेरा दरवाज़ा। अब इसी के साथ देखो हम लगाते हैं क्रिया शब्द। मेरी खिड़की खुली है, मेरा दरवाज़ा खुला है। ठीक है, तो खुला है और खुली है क्रिया शब्द लग गए, मेरा और मेरी लग गया सर्वनाम। तो हमें उस चीज़ का पता लग जाता है कि लिंग कौन सा है। बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही हम फलों के नाम है, दिन के नाम है, वार के नाम है, देशों के नाम है, ग्रह के नाम है। अब ये नहीं कहेंगे हम कि ये हमेशा कई मैंने किताबों में देखा है कि सारे ग्रहों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं, पुरुष है, पुरुषलिंग है। लेकिन क्यों? धरती जो है वो तो स्त्रीलिंग है। कहीं ना कहीं अपवाद तो है। हमने ये भी देखा सारे देशों के नाम है वो पुरुषलिंग, पुरुष जाति में आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग है। ऐसे ही हमने देखा कि सारे जो रत्न हैं, सारे जो पदार्थ हैं, सॉलिड चीज़ें जितनी हैं वो सारी पुरुष में आती हैं। सोना, हीरा, लेकिन चांदी तो स्त्रीलिंग है ना। सोने का हार कहेंगे और चांदी की पायल कहेंगे। तो चांदी की आया और सोने का आया, है ना। तो हमने देखा संबंध बोधक शब्द से भी हम का की लगा के भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे तरल पदार्थ हो गए, घी, तेल, ये। तो हमें अगर किसी भी चीज़ की लिंग की, जेंडर के बारे में जानना है, तो हम या तो क्रिया शब्द लगाएं उसके पीछे, या हम का के की रारे री लगाएं, या लगाएं हम सर्वनाम शब्द। तो हम बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि उस शब्द का पर्टिकुलर कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊंगी यहाँ पर पहचान करनी, कि सारे शब्दों का लिंग बदलता है तो एक जैसा नहीं होता। जैसे भाई का भाभी, ये लिंग है, हमने लिंग बदला, भाई बहन नहीं करा यहाँ पर। ठीक है, चाचा का चाची, हमने लिंग बदला है। मामा का मामी, ऐसे ही आपकी बुक में भी आपने पढ़ा होगा और वैसे भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा होगा, चाचा चाची, मामा मामी आपने पढ़ लिया। भाई भाभी, जेठ जिठानी, लाला ललाइन, है ना, लोहार लुहारिन, ये तो आपने पढ़ा, चलो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते, वो हमेशा या तो स्त्रीलिंग में ही रहते हैं या फिर पुरुषलिंग में ही रहते हैं। अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं? स्त्रीलिंग में रहती हैं जैसे मक्खी, छिपकली, तितली, चींटी, ठीक है, कोयल।
और इनका अगर हमें लिंग बदलना हो, ये स्त्रीलिंग में अगर हमें इन्हें पुरुष वाला बोलना है तो इनके आगे हम लगाएंगे नर। नर मक्खी, नर छिपकली, नर तितली, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्री में होते हैं। ऐसे ही कुछ नाम जो होते हैं वो हमेशा पुरुष जाति में होते हैं, जैसे भालू, मगरमच्छ, ठीक है, भेड़िया, खरगोश। अब इनको हमने अगर बदलना है इनका लिंग, तो इनके आगे हम लगाएंगे मादा। मादा खरगोश, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, ठीक है। तो ये मादा चीता, मादा कछुआ। तो ये हम नर और मादा लगाते हैं कुछ एक शब्दों में जो जिनके लिंग नहीं बदलते, लेकिन अगर हमें उन्हें बदलना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाना है, तो नर और मादा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों लिंग में बराबर होते हैं, किसी के लिए भी नहीं बदलते। ऐसे शब्द होते हैं जैसे डॉक्टर, लड़की के लिए भी डॉक्टर आएगा, लड़के के लिए भी डॉक्टर होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, सभापति, सभापत्नी नहीं होगा, या अफसर, अफसर, ऑफिसर। तो ये भी दोनों लिंगों के लिए समान रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि लिंग किसे कहते हैं, इनको हम पहचानेंगे कैसे आसान तरीके से। होप कि आपको समझ आया होगा।